नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी 21/2/2024 शिफ्ट 3 के टोटल 20 क्वेश्चन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो है आगामी आने वाले आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। खास करके एसएससी जीडी के लिए तो रामबाण साबित होगा। अच्छा ठीक है, देखिए इसी के साथ देखिए आज का मोटिवेशनल स्पीच है आपका। आज का मोटिवेशनल स्पीच है, क्या बोलता है? अपनी फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो, अपनी फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो, वरना लोग आपको खिलौना बनाते रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे मतलब लगन से, पूरी मेहनत से कीजिए, ताकि लोग आपका मजाक ना उड़ा सके। मतलब वही खिलौने का तात्पर्य वही है, आपको खिलौना बनाते रहेंगे। इनका तात्पर्य यही कि ताकि आपका कोई मजाक ना बना सके कि हाँ हाँ ये एग्ज़ाम दे के आ गया। उनके मन में खौफ होना चाहिए कि ये बच्चा जो जिस एग्ज़ाम को दे के आया है उसको लगता है इस बार ये निकाल लेगा। ठीक है, इसी के साथ देखिए आज का पहला वीडियो। इसमें क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन में आपका, एक विद्यार्थी 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है। 6 विषय में कितना अंक लाता है? 75 अंक लाता है। औसत अंक उसका 75 है। यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषय में कुल प्राप्त अंक कितने हैं? तो 6 विषय में यहाँ देखिए, सबसे पहले उसका क्या है, 6 विषय में है, 6 सब्जेक्ट में जो है उसका नंबर इस तरह से आ रहे हैं। 75 औसत कितना है? 75 है। 75 औसत हो गया ना आपका। तो सभी 6 विषय में ला रहा है। अगर 6 विषय में 75 करके लाएगा सभी विषय में, तो 75 गुने 6 कितना हो जाएगा? 450 नंबर हो जाएगा टोटल। 450 नंबर होना चाहिए, लेकिन एक विषय में उसने क्या लाया है? 80 नंबर लाया है। कितना नंबर लाया है? 80 नंबर लाया है। तो एक विषय का तो नंबर 80 हो गया। तो यहाँ सब्जेक्ट कितना बच गया है? यहाँ 5 सब्जेक्ट बचा है। तो यहाँ हमको वही पूछ रहा है, शेष विषय में कुल प्राप्तांक। तो शेष 5 विषय है, 5 विषय का नंबर कितना हो जाएगा? 450 में से 80 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा, 0 से 0 गया 0, 10 5 15, 15 में 8 गया तो 7 बच गया आपका। ये 3 हो गया, 370 आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 2 पर जाइए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या पूछ रहा है? एक वस्तु 40% और 50% के दो क्रमिक छूट के बाद 204 रुपये में बेची जा रही है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है। तो आप इसका मान लीजिए, इसका अंकित मूल्य जो है ये रुपया था। ठीक है, अब 40% का छूट दे रहा है तो कितने में बेच रहा है? 60% में बेचेगा ना। 100 में 40 गया तो 60 ही तो बचेगा। अब ये हो गया 100% इंटू दूसरा छूट कितना दे रहा है? 50% का दे रहा है। 50% का दे रहा है तो 100 में 50 चला गया तो 50 ही तो बचेगा। परसेंट के लिए नीचे हमने क्या किया है? 100 किया है। बराबर कितना आ रहा है? 204 आ रहा है। 204 आ रहा है। ये काट पीट लीजिए, आपका ये का मान निकल जाएगा। ये 2 जीरो से मान लीजिए 1 जीरो 1 2 जीरो काट दिए। अगर इसको हम 5 से काटना चाहेंगे, 5 से ये क्या बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। अब ये 6 से अगर काटता हूँ इसको तो 6 तिया 18, 2 बच गया, 2 पर 4 24, 6 चक 24, 4 34। अब यहाँ आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 34 इंटू 20। यही तो आपका हो जाएगा। आप गुना करने का भी देखिए शॉर्ट मेथड, 4 दूनी 8 इसको कर लीजिए, जीरो को तो अभी रहने दीजिए। 4 दूनी 8 कर लीजिए और 4 तिया 12 कर लीजिए। क्या करेंगे? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। हाँ हाँ, नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा दिमाग इधर, 1 सेकंड। ये आपका आ रहा है, ठीक, ये आपका हो गया। ये है ना, आप इधर से इसको कर लीजिए। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ये जीरो यहाँ चिपका दीजिए। 680 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका? एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जो है 17 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है। सबसे पहले क्या है, समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। मान लीजिए समकोण त्रिभुज ये हमारा ये है, ये बी पर समकोण बनाया हुआ है, बी हमारा समकोण बना हुआ है और ये सी है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? इसका समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। ये कितना है? 17 सेंटीमीटर है। क्या है? 17 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर है। ये 15 सेंटीमीटर है। अब इसको हमको क्या पूछ रहा है? बेस पूछ रहा है। बेस कितना हो जाएगा? अब हमेशा से जानते हैं कि अगर आपको बेस निकालना है, बेस निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। कर्ण का स्क्वायर माइनस जो है लंब का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपका बेस निकल कर आ जाएगा, बेस आपका क्या निकल कर आ गया, हाइपोटेनस कितना है 17 का स्क्वायर, ये है ना आपका 17 का स्क्वायर माइनस ये 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर ये हो गया आपका। अब आपका बेस नेक्स्ट स्टेप में जाइए, 17 17 है कितना हो गया 289, यही तो होगा 289, 15 15 है कितना हो गया 225, 225। आपको तो 17 15 ये सब का स्क्वायर आध होना चाहिए, आध अगर नहीं होगा तो आपको फिर थोड़ा सा तकलीफ महसूस होगा, क्योंकि आपको फिर गुना करके लिखना पड़ेगा, गुना करके लिखेंगे तो आपको टाइम जाएगा, और टाइम का ही खेल है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है टाइम का ही खेल है। अब आगे देखिए, ये 289 289 में से 225 गया तो कितना बच जाएगा, 289 में 225 गया तो 64 बच जाएगा। 64 किसका है, 64 किसका है 8 का है, तो बेस आपका निकल कर आ गया कितना 8 निकल कर आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या बोलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर फार्मूला पूछ लेगा तो 1/2 गुने बेस इंटू आधार गुने ऊंचाई। अब ये बेस कर दीजिए गुना परपेंडिकुलर कर दीजिए, जो भी कीजिएगा आप, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और बेस कितना आपका निकल कर आ गया 8 निकल कर आ गया, परपेंडिकुलर कितना आपका निकल कर आ गया 15 निकल कर आ गया। 2 से कर दीजिए इसको 4 बार में, 15 चौके जो है आपका 60, 15 15 गुने 4, 15 गुने 4 ये क्या हो गया आपका 60 जो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर निकल कर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन आपका खत्म हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके आगे मैं चौथा क्वेश्चन पर डिस्कस करना चाहूँगा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है जीडी के लिए नहीं है, ये सीजीएल वगैरह मतलब सीजीएल जैसे एग्जाम का लेवल के क्वेश्चन है। आप देखिए पी माइनस क्यू बराबर 9 बोल रहा है, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बराबर 127 बोल रहा है, पी क्यू का मान पूछ रहा है। तो आप ऐसे में नॉर्मली में देखेंगे कि हम कोई अंक कैसे बैठा सकते हैं कि पी के जगह पर हम कुछ रखें, क्यू के जगह में कुछ रखें, तो दोनों को माइनस कर दें 9 आ जाए, और सेम पी का स्क्वायर कर देंगे और क्यू का स्क्वायर कर देंगे 127 आ जाए। ऐसा करने से भी आप नॉर्मली इसमें अंक नहीं बैठा पाएंगे। तो आप इसको नॉर्मल फार्मूले के आधार पर जाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखिए ए माइनस बी है ना, ये माइनस बी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होगा 2ab। अब यहाँ देखिए इसको क्या कर देंगे, ए माइनस बी पी माइनस क्यू, तो ये कितना हो जाएगा 9 है ना, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। आप आगे आ जाइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 127 दिया हुआ है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 127 दिया हुआ है, 127 हमने बैठा दिया। यहाँ क्या कर दिया हमने माइनस 2ab कर दिया, हमको कितना ab का मान निकालना है। अब आगे हम इस तरह से चलते हैं, 9 का कितना हो गया स्क्वायर 81 हो गया, बराबर कितना है 127 माइनस 2ab, यही तो है 2ab। अब ab का हमको मान निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 2ab बराबर क्या हो जाएगा हमारा 127 माइनस 81, 127 माइनस 81 हो जाएगा ना, 127 माइनस 81, तो 2ab बराबर हमारा क्या हो जाएगा 127 में 81 गया, 7 में गया तो 6 बच गया, और 10 2 12 12 में 8 गया तो 4 बच गया, 46 हो गया। तो ये 2ab का मान हमारा 46 से आ गया, तो हमको ab का मान निकालना है। ab का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 46/2, 46/2, अगर इसको काट देंगे तो ab बराबर हमारा क्या आ जाएगा 23 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा है ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से 4 क्वेश्चन खत्म हो गया। 5वां क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूँ। ये 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। 27% क्या है 13% से 56 अधिक है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत में ही देखेंगे, तो संख्या का मान पूछ रहा है, तो अपने आप में भी कोई संख्या क्या होती है 100% होती है ना। अब यहाँ से देखिए पहले 27% ये निकाल दीजिए आप, 27% है ना, 27% है, माइनस कितना है 13% है। अगर ये दोनों को घटा देंगे 13 दूनी 26 और 1 27, यहाँ क्या हो जाएगा 14% आ जाएगा। लेकिन 14% का मान कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। 14% का मान कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। 14 8 14 42 14 56, इससे कितना 4 गुना ज़्यादा। तो कोई भी संख्या जो है अपने आप में कितना होता है 100% होता है। क्या होता है 100% होता है। तो हमको 100% का मान निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, अगर ऐसे भी नहीं निकालते हैं तो हम ये निकाल देते हैं 100% का अगर मान निकालने बोल रहा है तो हम क्या करेंगे 56/14 लिख देंगे, गुने हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 14 1 14 56, तो 100 गुने 4 बराबर क्या हो जाएगा 100 गुने 4, 100 गुने 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 400 जो है
400 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 400 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन है। अब बच्चे इसमें एक्स्ट्रा ऐसे क्यूब रूट की 3 की पावर 2 की पावर 3 3 की पावर 5 2 की पावर 4 3 की पावर 6 ऐसे देख के घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने का कोई बात नहीं, इससे नॉर्मल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अब जहाँ आपको एचसीएफ पूछ रहा है, सबसे पहले क्या है, अगर आपको एचसीएफ पूछता है, आप गौर कीजिएगा, आपको एचसीएफ पूछता है तो आप ये देखिएगा यहाँ क्या है, 2 की पावर 3 है, यहाँ क्या है 2 की पावर 4 है, तो कम कौन सा है? कम है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। और उसके बाद क्या है, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 6 है, तो कम कौन सा है? कम कौन सा है? 3 की पावर 5 है। कम कौन सा है? 3 की पावर 5। तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर हमसे एलसीएम पूछ लिया रहता, एलसीएम पूछ लिया रहता तो हम क्या करेंगे, इसमें बड़ा संख्या कौन है? 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 6 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, तो हम यहाँ क्या लिखते? 2 की पावर 4। और 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 6 है, तब यहाँ हम लिखते 3 की पावर 6। ये हमारा एलसीएम हो जाता। ये क्या हो जाता? हमारा एलसीएम हो जाता है, ये हमारा एचसीएफ है। अब हम आपको बता दिए एलसीएम और एचसीएफ। ऐसा अगर आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक घड़ी, यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपया है और उसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य क्या है? पहले क्या है, घड़ी का जो है ये कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 रुपया है। देखिए 500 रुपया है, वास्तविक मूल्य 500 रुपया है। पहले क्या बोल रहा है, अब इसमें 10% की वृद्धि कर रहा है, तो 100 का सामान कितना 110 में बेच रहा है। 10% का वृद्धि में तो 110/100। और उसके बाद क्या बोल रहा है, 15% की कमी कर रहा है, मतलब 100 में 15 गया तो 85 में बेच रहा है। 85 में बेच रहा है, 85/100 प्रतिशत के लिए हमने 100 कर दिया। अब जो काट पीट होता है वो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। अब यहाँ से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 17 बार में, 5 से काट दीजिए 2 बार में। अब यहाँ आपका क्या बच गया? 17 गुने 5, 5 गुने 11, यही तो है। अब यहाँ 17 50 85 हो गया ना आपका, 85 गुने 11। अब ये 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख लीजिए 5 यहाँ लिख दीजिए, 5 ये 5 लास्ट वाला 5 यहाँ लिख दीजिए, 8 यहाँ आप लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे ना। हाँ 8 आपका इस तरह से यहाँ होगा। हाँ 8 आपका यहाँ हो जाएगा। तो 17 50 85, 5 यहाँ आप लिख दिए, 8 5 13, 13 के 3 और 8 और 1 9, 935 आ जाएगा। इस तरह से आप गुना इसको कर सकते हैं। बटे में क्या है? 2 है हमारा, बटे में 2 है, तो 935 को अगर 2 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, 1 पर 3 13, तो 2 से इसको 4 बार में कट गया, तो यहाँ कितना बच गया? 1 पर 3 13, तो 2 5 10, 2 6 12, 6 बार में कट गया। अब यहाँ 1 बच गया, 1 पर 5 15, 2 7 14, यहाँ 0.5, यही तो है आपका आंसर। कितना आ जाएगा? 467.5, 467.50, यह आपका आंसर हो जाएगा 467.50। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बन के तैयार हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 एक अच्छा ही क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और घुमाने का प्रयास किया है बच्चों को। क्या बोल रहा है, सीमा एक काम को 120 दिन में पूरा कर सकता है, अंजलि उसी काम को 144 दिन में पूरा कर सकता है, और सोनिया उस काम को 180 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले क्या है, सीमा कितना दिन में कर रहा है? 120 दिन में काम को खत्म कर रहा है। अंजलि कितना दिन में कर रहा है? अंजलि जो है 144 दिन में काम को खत्म कर रहा है। और उसके बाद क्या है, सोनिया कितना दिन में कर रहा है? 180 दिन में काम को खत्म कर रहा है। अगर हम ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ये तीनों का एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। 120 144, और ये आपका क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और ये आपका 180 हो जाएगा। अगर ये तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं तो सब 180 हो गया ना, 180। अगर ये तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 से देखें, 12 दें 20 से, ये कट जाना चाहिए लग रहा है 12 से, तो सबसे पहले हम 12 से ही ले लेते हैं इनका एलसीएम। 12 से ही दे के देखते हैं, 12 से देते, 12 दें 20 से, हम बराबर हैं 44 से, 12 बार में, 12 1 12, 6 बच गया, 12 5 60, 15 बार में। अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, 2 से दें, 2 से दे देता हूँ, ये 5 आ गया आपका, ये आ गया 6 आ गया, ये 15 का 15 आ गया। अब आगे नेक्स्ट जो है आप 5 से दे दीजिए, 5 से दे देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, ये 6 का 6 आएगा, और 5 दिया 15, 3 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, आप 3 से भी दे सकते हैं, 3 से दिए, 1 ये आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। अब इस तरह से देखिए, 12 5 60, 12 5 60, 60 दिया 180। अब इसको यहाँ सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लीजिए, 2 खंड में गुना कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। 12 5 60, 12 5 60, ये हो गया ना आपका 60,
और गुने कितना है 2 तिया 6 दूनी 12, ये 12 कर दिया, ये 12 कर दिया। अगर हम टोटल को इसको गुना करेंगे तो 60 गुने 12 कितने हो जाए, 60 दें 600 और 60 दूनी 120, 720 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 120 से अगर 720 आप काटना चाहेंगे, 120 से अगर 720 काटेंगे तो ये आपका क्या बार में कटेगा, 6 बार में जाएगा। 144 से अगर काटेंगे, बर है 44 से 12 बार में, तो ये आपका जाएगा 5 बार में। कितना बार में, 5 बार में। और अगर 180 से 720 काटेंगे तो ये आपका 6 बार में जाएगा, कटेगा कि 4 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो अब इनका 3300 रुपया का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान में अंजलि का हिस्सा पूछ रहा है, तो हम ठीक है। अब इनका एफिशिएंसी हम निकाल लिए हैं। एफिशिएंसी कितना हो गया, ये हो गया आपका सीमा, ये हो गया आपका अंजलि, और ये आपका हो गया सोनिया, आपका सोनिया हो गया। तो सीमा का कितना है, सीमा का आपका जो है कॉस्ट प्राइस, सीमा का 6 है। सीमा 6 काम कर रही है रोज़, अंजलि रोज़ 5 काम कर रही है, और सोनिया जो है रोज़ 4 काम कर रही है। तो पैसा भी तो इनको उसी अनुरूप से मिलेगा जिस अनुरूप से ये काम कर रही है। जितना काम उतना दाम। 6 5 11 और 4 12 13 14 15, 15 हो गया ना, हमारे अनुसार से 15 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितना है, 3300 रुपया है। कितना है, 3300। अब इसको देखिएगा, 15 दूनी 30, 3 बच गया, 3 पर 0 30, 15 दूनी 30, मतलब 220 गुना है। तो इसमें हमको किसका पूछ रहा है, अंजलि का हिस्सा पूछ रहा है। अंजलि का हिस्सा कितना है, 5 है। अंजलि का हिस्सा क्या है, 5 है। और हम कितना निकाल के लाए, 220, 220 गुना 5। अगर 200 से 5 को गुना करेंगे तो 1000 आएगा, 20 50 100 कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। ये आपका 1100 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 1100 आंसर। 1100 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। इस तरह से आपका 8 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, 7:4 है। यहाँ क्या है, मिश्रण में अम्ल का, और ये क्या है, पानी का। अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, 7:4 है ना, 7:4 है। अब 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है, 7:5 हो जाता है। पानी कितना मिला, देखिए अम्ल में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, तो अम्ल में मेरा पहले भी 7 था, अभी भी 7 है। पानी में मिलाया है, कितना मिलाया है, 2 लीटर मिलाया है। लेकिन हमारे अनुसार से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ 4 से बढ़कर क्या हुआ, 5 हुआ है। लेकिन हमारे अनुसार से 1 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 1 नहीं 2 मिलाया है। कितना, 2 गुना ज़्यादा। तो हमको पूछ रहा है मिश्रण में अम्ल की मात्रा। अम्ल की मात्रा कितना है, 7 है ना, 7 है। तो 7 को अगर यही 2 से गुना कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 लीटर। क्या हो जाएगा, 14 लीटर। 14 लीटर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में हमारा आंसर है। इसी के साथ जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या पूछ रहा है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यदि 11 रुपये की छूट देने के बाद कुर्सी को 132 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है मान लीजिए एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 मान लिए, मार्क प्राइस हम क्या मान लिए, मार्क प्राइस जो है 110 मान लिए। जब कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो 10% बढ़ के मार्क प्राइस हमारा 110 होगा, यही तो होगा ना हमारा। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, लेकिन ये हमारे अनुसार से 110 नहीं है, ये हमारा कितना है, 132 रुपया में बेचा है। यदि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 132 रुपये में बेचा है और 11 रुपये का छूट दिया है, 110 का मान कितना है, 132 रुपये में बेचा है, सेलिंग किया है, और जो है साथ में डिस्काउंट दिया है कितने का, 11 रुपये का। तो टोटल कितना हो जाएगा, 132 10 42 143 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है, मार्क प्राइस हमारा 100, मैंने तो 110 माना था, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 110 नहीं है, कितना है, 143 है, 143 है। तो अगर 110 का मान कितना है, 143 है। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए, अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस आपका निकल जाएगा। 110 का मान कितना है, 143 है। तो हमको किसका मान निकालना है, 100 का मान निकालना है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 100 का मान निकालना है। 100 के लिए हम क्या करेंगे, 143 बटा 110 गुने 100, यही तो करेंगे। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 11 से 1 कटेगा, 11 से अगर ये नहीं कटेगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं। 143 गुने 10 क्या हो गया, 1430, यही तो हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, 11, यही हो जाएगा ना आपका, 11 हो जाएगा। अगर 11 से इसको काटेंगे आप तो यहाँ से काट के देखिए, 11 का 11, एक बार में कट गया। यहाँ 3 बच गया, 3 पर 3 33, 11 तिया 33, ये 0 यहाँ आ गया। तो मतलब कॉस्ट प्राइस आपका क्या निकल कर आ गया, कॉस्ट प्राइस आपका 100 माना था, लेकिन कॉस्ट प्राइस आपने निकाल कर क्या ले आया, 130। अब सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है, क्योंकि 132 रुपये में बेचा और 11 रुपये का छूट दिया था, तो छूट देने के बाद जो है 132 रुपये में बेचा है। सेलिंग प्राइस आपका क्या है, वो 132 रुपया है।
तो 130 में खरीद रहा है, 132 में बेच रहा है, कितना कमा रहा है? 2 रुपये कमा रहा है। 2 रुपये कमा रहा है, किस पर कमा रहा है? 130 रुपये पर कमा रहा है ना। कॉस्ट प्राइस कितना है? 130 रुपये पर कमा रहा है। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 100। अब अगर 2 से इसको काटेंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो हमारा ये कितना, एक जीरो से हम एक जीरो काट देते हैं, हाँ, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 10 दूनी 20। अब हमारा क्या हो जाएगा? 20/13। तो 13 एका 13, ये क्या पाएगा? 13 एका 13, 13 पचे 1.53 जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20/13 1.53 आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। 11वां क्वेश्चन देखिए, अच्छा ही क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। आप इस तरह से आगे और ही एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आएगा, तो पक्का आप वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला इस तरह से और भी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचता रहे। क्या बोल रहा है? यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपया है और हानि प्रतिशत 32 है, तो पंखे का क्रय मूल्य कितना है? अब पंखे का विक्रय मूल्य कितना बोल रहा है? सेलिंग प्राइस जो है 306 रुपया है। क्या है? 306 रुपया। पंखे का सेलिंग प्राइस जो है 306 रुपया है। और हानि प्रतिशत कितना बोल रहा है? 32% का लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस जो है अपने आप में क्या होता है? 100% होता है ना, 100% होता है। तो इसमें से 32% का लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? देखिए 100, इसको काट ही दीजिए। कॉस्ट प्राइस अगर आपका 100% है तो 32% का लॉस हो गया आपको, तो आपका कितना बच गया? 68% बच गया ना। 68% का मान कितना दिया हुआ? 68% का मान दिया हुआ है आपका 306 रुपया, क्योंकि सेलिंग 306 रुपया में किया है ना। ये 32% का लॉस करके 306 रुपया, 68% का मान आपको 306 रुपया दिया हुआ है। तो आपको क्या पूछ रहा है? पंखे का क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% तो आपने मान ही रखा था, तो 100% का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। बस आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। ये क्या हो गया? 306/68 अगुने 100। यही तो है। आप काट पीट आप कर दीजिए। काट पीट अगर आप करेंगे तो सबसे पहले हम इधर से देखते हैं, इसको काट पीट करते हैं। 34 से काटते हैं। 34 दूनी 68 हो गया। अब 34 को 34 नवा ने 9 चक 36, हाँ इकाई अंक 6 है ना, इकाई अंक 6 है, तो हम 9 से गुना करते हैं। 9 चक 36 के 6 बाकेत में 3, 9 27, 28, 29, 30, 306 कितना बार में कट रहा है? 9 बार में कट रहा है। 9 बार में कट रहा है। अब आपका कोई क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 9 गुने 100 बराबर क्या आ जाएगा? 900। 900/2। अगर इसको काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 450। क्या आ जाएगा? 450। पंखे का अंकित मूल्य कितने, ये कॉस्ट प्राइस कितना था? सॉरी, ये नहीं था आपका, ये था 450। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? एक विद्यालय में 560 विद्यार्थी हैं। कितना विद्यार्थी है? 560 विद्यार्थी है। और विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है। यदि विद्यालय में 40 और लड़के दाखिल हो जाते हैं तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए, टोटल अनुपात में हमको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है बॉयज़ और गर्ल। बॉयज़ है, गर्ल है। बॉयज़ कितना है? 13 के अनुपात में है। गर्ल कितना है? 15 के अनुपात में है। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, 13 दूनी 26, 27, 28, कितना हो जाएगा हमारा? 28 हो जाएगा। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा ना। हमारा 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा 28 नहीं है, हमारे अनुसार से 28 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 28 नहीं, 560 है। तो इसको किससे गुना करेंगे? 28 दूनी 56, 2 बार में ये जीरो यहाँ बैठा देंगे, मतलब इससे 20 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ बॉयज़ का भी हम 13 गुना 20 करेंगे। बॉयज़ को भी हम क्या करेंगे? 13 गुना 20 कर देंगे। 13 गुना 20, तो 13 दूनी 26, एक जीरो बैठा दिया। गर्ल का क्या करेंगे? गर्ल का भी हम क्या करेंगे? 15 है ना, 15 गुने 20, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, एक जीरो बैठा देंगे, 300। अब हमारा रेशियो में देखिए, रेशियो में हम क्या करेंगे? ये हमारा लिख दिया बॉय, ये लिख दिया गर्ल, बॉयज़, ये आपका हो गया गर्ल्स। बॉयज़ हमारा कितना है? 260 है, और 260 के अनुपात में हमको पूछ रहा है, अनुपात में हमको जवाब देना है। 260 है। गर्ल हमारा कितना है? 300 है। अब यहाँ क्या बोल रहा है? 40 लड़के और दाखिला ले लिए, 40 लड़का और एडमिशन करा लिया है। 260 पहले से था, 40 और आ गया, एडमिशन करा लिया, तो ये हमारा कितना हो गया? 300 हो गया। लेकिन इसमें कोई वृद्धि नहीं हुआ, तो इसमें भी हमारा ये गर्ल्स का भी 300 है। अगर इसको काट पीट करेंगे तो 300 से 300 कट जाएगा, 1:1 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 13 पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? यस अकेले एक काम को 16 दिन में कर सकता है, S2 अकेले उसे 80 दिन में कर सकता है, और S3 की सहायता से उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। S3 अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए S1 कितना दिन में कर सकता है, S1 कितना दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। S2 कितना दिन में कर रहा है, S2 कर रहा है 80 दिन में कर रहा है। अब यहाँ देखिए S1 प्लस S2 प्लस S3 ये कितना दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। अब ये तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो देख लेता हूँ एक बार क्या आता है। 16, 80, 80 और 6 ये हो गया ना आपका। ये एलसीएम ले लिया हमने, 2 से दे दिया तो ये 8 बार में आ गया, 2 से दिया तो 40 बार में आ गया, ये 6 आ गया आपका, नहीं 2 से दे दिया तो हमारा 3 आ गया। अब आगे हम देते हैं, कितना देते हैं, 8 से एक बार दे के देखते हैं। 8 एक का, 8 पचे और 3 के तीनों 3, तो आपका हो गया 8 पचे 40, 8 पचे 40 ना, 8 दूनी 16, 16 पचे 80। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 80 80 गुना 3 ये हो गया ना आपका। नहीं तो अगर नॉर्मल अगर वे में आप 240 भी ले सकते हैं इसका टोटल। अब जिससे आपको काट पीट में आसान होगा तो इसलिए आप ये दोनों फार्मूला लिख देते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम, 16 से ये 80 क्या बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 5 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15। इसलिए हमने ऐसे गुणनखंड विधि में लिखा था ताकि हमको गुना करने में दिक्कत नहीं है। 80 से एक बार में जाएगा तो ये 3 हमारा आ जाएगा, 3 एका 3। अब 6 से इसको देख लीजिए, 6 से इसमें देख रहा हूँ पॉसिबल नहीं लग रहा है तो 6 से यहाँ चला जाए, 6 चक 24 ये 0 हो गया, मतलब ये कितना 40 बार में। तो आप यहाँ देख लीजिए S1 जो है रोज़ 15 काम कर रहा है, S2 जो है रोज़ 3 काम कर रहा है, S1 S2 और S3 मिलकर रोज़ 40 काम कर रहा है। तो यहाँ S3 का काम पूछ रहा है, तो S3 का काम पूछ रहा है, अगर तीनों मिलकर S1 प्लस S2 प्लस S3 ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है, अगर 40 काम कर रहा है तो S1 प्लस S2 कितना कर रहा है, S1 प्लस S2 कितना काम कर रहा है, 18 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 18 काम कर रहा है। तो यहाँ से हमारा S3 का काम निकल कर आ जाएगा। S3 हमारा कितना काम करेगा, 10 में 8 गया तो 2 बच गया, यहाँ 1 निकल गया आपका, 3 में 1 गया तो 2 बच गया। S3 रोज़ कितना काम कर रहा है, 22 काम कर रहा है। टोटल काम आपका कितना है, टोटल काम जो है आपका, टोटल काम है आपका 80 गुने 3 काम है, यही है ना। चाहे अगर 80 गुना 3 नहीं लिखते तो टोटल है 240 काम है आपका, 240 काम है, 22 की रफ्तार से कर रहा है। तो 22 से का 22, अगर इसको नहीं ये पूरा पूरा कटता है तो ऐसे काट दीजिए आप इसको। 240 का आधा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और 22 का आधा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आपका 120 बटा 11 डेज जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 120 बटा 11 डेज, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आंसर हो गया। और देखिए ये आपका बोर्ड मास का अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड मास का ज़्यादातर क्वेश्चन को इसको यही सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट में जाते हैं, तो ब्रैकेट में भी सबसे छोटी ब्रैकेट में, सबसे छोटी ब्रैकेट में ये हमने पहुँच गया। छोटी ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है, हम भागा नहीं है तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 6 दूनी 12 हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया। 12 और 14 कितना हो गया, 12 दूनी 24, 25, 26 हो गया, कितना हो गया, 26 हो गया। ये माइनस क्या है, 9 है, 26 में 9 गया तो कितना बच गया, 17, 17 3 20 और 6 26, हाँ 17 बच गया। क्या बच गया आपका, 17। तो इस ब्रैकेट से आपका निकल कर आ गया 17 बाहर, 17 बाहर निकल कर आ गया ना, यहाँ से आपका निकल कर आ गया 17 बाहर आ गया। अब यहाँ गुना का साइन है तो ये गुना कर दीजिए। अगर 4 से इसको काटेंगे 68 को तो कितना बार, 17 34 17 51 17 चौके 68, 17 बार में कटेगा तो ये कट गया, तो ये आपका गुना का साइन है तो ये आपका 17 हो गया। अब यहाँ क्या है आपका, डिवाइड है, और ये कितना है, 289 है, यही है ना, 289 है। अब क्या करेंगे आप, 289 को ऊपर लिख दीजिए और 17 गुने 17 नीचे कर दीजिए। क्या करेंगे, 17 गुने 17, 17 गुने 17 भी तो 289 होता है। 17 से अगर इसको काटेंगे तो 17 बार में जाएगा, ये 17 से ये 17 काट देंगे तो हमारा क्या आंसर निकल कर आ जाएगा, एक हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम 15 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक धनराशि, एक निश्चित धनराशि 13% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2275 रुपया, 5 वर्षों में कितना है, 2275 रुपया प्राप्त होता है। वह धनराशि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, वह धनराशि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसको इसी तरह से हम बना देते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। धनराशि इसका निकाल देते हैं। 13% ले रहा है हर साल और 5 साल तक ले रहा है, तो टोटल कितना परसेंट ब्याज ले लिया, 13% ले रहा है और 5 साल तक ले रहा है, तो 13 पचे 65% ले लिया। कितना ले लिया, 65% ब्याज ले लिया। लेकिन 65% के हिसाब से 65% लिया है, लेकिन यहाँ अमाउंट कितना दिया है, 2275। कितना दिया है, 2275, यही तो दिया है ना, 2275। अगर 65% का मान 2275 है तो कोई भी धनराशि अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो हमको 100% का मान निकालना है, बस निकल गया आपका आंसर। ये 2275 बटा हम क्या कर देंगे, 65 गुने
100 का मान हमको निकालना था। अब इसको अगर हम 5 से काटते हैं तो ये 13 बार में जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो ये हमारा 20 बार में कटेगा। अगर 13 से इसको काट के देखते हैं, 13 का 13, कितना बच गया, 13 7 20 और 2 22, 9 बच गया, 9 पर 7 97 हो गया, तो 13 7 91, 13 7 91 हो गया, 91 में 97 में 91 गया तो 6 बच गया, 6 पर 5 65, तो 13 5 65, 175 आपका क्या आ गया, 175 गुने 20, यही तो हुआ। अब 20 में आप पूरा 20 में ना वजराइए, इसको 2 से गुना कीजिए, 2 से अगर गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, बाकी हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15 के 5 हो गया, बाकी हाथ में 1 2 1 2 और 1 3 हो गया। अब ये 0 यहाँ चिपका दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3500 हमारा आंसर हो जाएगा। 3500 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। उस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 पर, क्वेश्चन नंबर 16 हमको क्या पूछ रहा है, 1000 रुपया 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, 4664 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना है। सबसे पहले इसमें देखिए, हम थोड़ा सा इसमें बच्चे को घुमाने का कोशिश किया है। एक्स्ट्रा आजकल देख रहा हूँ कि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है। इसको भी आई बोलिए एकदम बिल्कुल। और ये क्या कर रहा है, टाइम 2 वर्ष का दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछ रहा है और अर्धवार्षिक बोल रहा है, मतलब 4 कंडीशन, मतलब 4 स्टेप में ये जाके आपको फाइनल होगा। तो इस तरह से हम पहले क्या करेंगे, ये आप यहाँ देखिए, मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा 1000 रुपया है, 1000 रुपया है। अमाउंट हमारा कितना हो जा रहा है, अमाउंट जो है हमारा उसमें से 464, इसमें अगर हम 464 रुपया 10 पैसा जोड़ देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा अमाउंट देख लीजिए आप, 10 पैसा यहाँ दे दीजिए, ये 4 हमारा हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अमाउंट हमारा मतलब 1464 रुपया 10 पैसा आ रहा है। कितना आ रहा है, 1464 रुपया 10 पैसा, ये हमारा अमाउंट हो जा रहा है। तो अमाउंट हमारा 1410 रुपया 64 पैसा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से ही बनाना श्रेष्ठ समझेंगे। अब ऑप्शन से अगर बनाते हैं तो पहला ऑप्शन उठाता हूँ मैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं, ये 20% बोल रहा है, 20%। अगर रेट 20% है, रेट क्या है, 20% है, टाइम कितना है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष है। अब देखिए, जब भी अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो हम क्या करते हैं, दर को 2 से भागा देते हैं और समय को 2 से गुना करते हैं। तो इस तरह से हमारा रेट निकल करके आ गया 10%, 10% आ गया, और टाइम हमारा क्या आ गया, 4 यूनिट, 4 यूनिट आ गया ना। तो अब वही पुराने स्टाइल से हम इसको बना देंगे। हमारा पैसा क्या हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, क्या हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है। 4 बार है तो हम 4 क्वार्टर का है तो मैं 4 बार लिखूंगा। फिर ये 10 से हमारा 11 हो रहा है, फिर ये हमारा 10 से 11 हो रहा है। तो इस तरह से हम अगर करेंगे तो 10 गुने 10 तो 100, और 10 गुने 10 100, 100 गुने 100 कितना हो जाता है, 1000 हो जाए, 10,000 हो जाता है, क्या हो जाता है, 10,000 हो जाता है। अब इसको 121, 11 गुने 11 121, 11 गुने 11 121, 121 गुने 121। अब 121 गुने 121 को करना ही पड़ेगा मुझे, क्या करना पड़ेगा, 121 गुने 121। अब यहाँ कर दीजिए 1 2 1, यहाँ कर दीजिए 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2। अब यहाँ कर दीजिए 1 2 और 1। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 2 2 4, 4 2 6, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 14,641 रुपया। क्या आ रहा है आपका, 14,641 रुपया। अब यहाँ देखिए हमारा कितना है, अमाउंट जो है 1000 है, यहाँ हमारा 10,000 है, लेकिन 10,000 नहीं, हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, 10,000 को किससे गुना करेंगे तो हमारा 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 10,000 को किससे गुना करेंगे तो हमारा 1000 हो जाएगा। बच्चे तो बुखला जाएंगे कि सर 10,000 को किससे गुना करेंगे तो 1000 होगा, हाँ हो जाएगा। इसको 1/10 से गुना कर दिए तो हमारा 1000 हो जाएगा। इसी तरह से सेम हमारा ये आ गया 14,641। अगर इसको 1/10 से हम अगर गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14,464.10, 1464.10। ये हमारा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब जो है हमारा 20% आंसर सही है। अगर ब्याज दर जो है हमारा 20% ही लिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर क्या होता है कि कभी कभी आपका दूसरा ऑप्शन में होगा, कभी तीसरा ऑप्शन में होगा, कभी चौथा ऑप्शन में भी हो सकता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को मार्क करके रखिए और एग्जाम के आखिरी टाइम में इस क्वेश्चन को बनाना जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और आगे आप चले जाइए, इसमें क्वेश्चन नंबर 22 17 में क्या पूछ रहा है, TUV का औसत भार कितना है, 42 kg है। T + U + V का औसत भार कितना है, 42 kg है। तो इनका टोटल भार कितना हो जाएगा, 42 गुने 3, 42 गुने 3, तो 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 126 kg हो जाएगा। यही तो होगा ना।
126 केजी हो जाएगा। इनका औसत भार कितना हो जाएगा? 126 केजी हो जाएगा। अब आगे क्या पूछ रहा है? टी और यू का औसत भार 40 केजी है। इसमें देखिए टी 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 प्लस यू का जो है औसत भार कितना है? 40 केजी है। 40 केजी है ना, तो इसका दोनों का कुल भार कितना हो जाएगा हमारा? 40 गुने 2, ये 80 केजी हो जाएगा। 80 केजी होगा। यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? भी का वजन निकल कर आ जाएगा। भी का वजन कितना हो जाएगा? अगर 126 में से 140 घटा देंगे तो यहाँ 6 बच गया आपका। यहाँ आपका 10 दो 12 में 8 गया तो 4 बच गया। भी का वजन आपका क्या हो जाएगा? 46 केजी आ गया। भी का वजन आपका 46 केजी आ गया। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? यू और भी का औसत वजन जो है 36 केजी है। यू और भी का जो है यू प्लस भी का जो है औसत वजन कितना है? 36 केजी है। तो इसका कुल वजन कितना हो जाएगा? 36 गुने 2 72 केजी हो जाएगा। 72 केजी हो जाएगा। तो यू का भार कितना है? यू का भार पूछ रहा है, तो भी का भार तो मेरे को पता है। भी का भार हमने क्या निकाल के रखा है? 46। यहाँ भी का वजन जो है हमारा कितना है? 46 केजी है। 46 केजी है। तो हम भी का भार निकाल देंगे, तो ये भी का भार घटा देंगे तो हमारा यू का भार निकल जाएगा। 10 दो 12 में 6 गया तो 6 बच गया। इसे 1 चला गया तो यहाँ बच गया 6, 6 में 4 गया तो 2 बच गया। कितना हो जाएगा? 26 केजी। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या पूछ रहा है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहा है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो आप देखिए बार बार पूछ रहा है। एक ही हर सेट में देख रहा हूँ सिर्फ 11 का ही डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहा है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप जो है बढ़िया से देख लीजिए। नहीं होता है तो इसमें मेरा एक वीडियो है, इसमें ओनली फॉर डिविजिबिलिटी रूल का दिया हुआ है। हर तरह का डिविजिबिलिटी रूल का उसमें महज जो है 30 से 35 मिनट, मतलब 20 से 25 मिनट के वीडियो में आपको पूरा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बता दिया है। तो उस वीडियो में आप जाके इसको देख सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे आप? सबसे पहले देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अंकों के अल्टरनेटिव डिजिट का सम जो है, अंकों के अल्टरनेटिव डिजिट का जो सम है, जो उनका जोड़ है, वो चाहे तो 0 आना चाहिए, चाहे 11 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। यही तो, तब वो जो है वो पूरा वो अंक जो है पूरा 11 से डिविजिबल है, 11 से पूरा विभाजित है। तो आप यहाँ देखिए 9 8 6 कितना हो गया? 15। 9 6 क्या हो गया? 15। और 9 6 15 हो गया। 4 और 1 5 हो गया। तो 15 में 5 गया तो कितना बच गया? 10। ये नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। आगे जाइए। 8 और 6 कितना? 14 हो गया। और 9 और 5 कितना हो गया? 14 हो गया। 14 में 14 गया, क्या हो गया? 0 आ गया। मतलब ये 11 से डिविजिबल है। आगे भी देख लेते हैं। 5 4 9 हो गया। 8 7 15 हो गया। 15 में 9 9 चाहिए, 6 हो रहा है माइनस का, ये भी नहीं है। अब यहाँ से देख लीजिए 8 6 14 हो गया। 9 2 11 हो गया। तो इसमें क्या 3 आ रहा है? ये भी डिविजिबल नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 2 आंसर आ गया। इसके साथ देखिए आगे वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 2 लड़के 900 मीटर लंबी पुल को विपरीत छोरों पर खड़े हैं। दोनों लड़के क्या हैं? विपरीत छोर पर खड़े हुए हैं। एक इस छोर पर खड़ा हुआ है, एक इस छोर पर खड़ा हुआ है। ठीक है। अब इसकी पूरी लंबाई कितना है? 900 मीटर है। क्या है? 900 मीटर है। अब यहाँ 2 लड़के ये 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हुए हैं। यदि वे क्रमशः 10 मीटर प्रति मिनट, एक इधर से कितना आ रहा है? ये 10 मीटर प्रति मिनट, 10 मीटर प्रति मिनट। और ये कितना आ रहा है इधर से? ये 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रहा है। और ये 8 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रहा है। 8 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रहा है इधर। अब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। अगर एक दूसरे विपरीत दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत में चल रहे हैं, तो इनका चाल क्या होगा? जुड़ेगा। तो 10 और 8 कितना हो गया? 18। क्या हो गया? और टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा? 900 है। और यहाँ क्या हो गया? 10 प्लस 8, यही तो। अब यहाँ हो गया 900, टोटल है 900 मीटर है। इनका चाल कितना हो गया? चाल हो गया आपका 10 और 8 18 मीटर प्रति मिनट। यही तो है ना। अब यहाँ आपको एक दूसरे से कितने चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अगर आपको समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है? अगर टाइम निकालना है तो क्या हो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये स्पीड आ गया आपको 18 5 90, 5 बार में कट गया। ये 0 यहाँ चिपका दिए। मतलब ये कितना देर में मिलेगा? 50 मिनट में। कितना मिनट में? 50 मिनट में। ये हमारा 50 मिनट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें? एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपये का अंतर है। यदि लाभ प्रतिशत 10 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, घुमाने का प्रयास किया है बच्चों को। अब यहाँ देखिएगा क्या बोल रहा है? 120 का अंतर है। कितना का अंतर है? 120 का अंतर है। लाभ प्रतिशत कितना है? 10 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 120 का अंतर है। मतलब 10% का मान कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है।
कहने का तात्पर्य तो स्पष्ट यही है। अब यहाँ हमको क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो कोई इसमें कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा अपने आप में 100%, और 10% का लाभ हो रहा है तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 110%। तो 110% का मान हमको निकालना है। 10% का मान 120 है, 110% का मान हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे 120 बटा 10 गुने क्या कर देंगे 110। अब एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 120 गुने 11, यही तो हो जाएगा ना हमारा 120 गुने 11। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 120 गुने 11 से मल्टीपल के लिए आप क्या करते हैं, अब सबसे पहले क्या करते हैं 12 का ही कर लीजिए। यहाँ लीजिए 1 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, ये जीरो यहाँ चिपका दीजिए, मतलब आपका 1320 आ जाएगा। कैसे गुना किया आप देख सकते हैं, 12 को 12 लिख दिया, पहले 1 लिखा, ये इधर 2 लिख दिया, 2 और 1 जोड़ के यहाँ 3 लिख दिया, ये जीरो यहाँ चिपका दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आज का ये जो है पूरा 20 क्वेश्चन आपका पूरा ख़त्म है। और इससे बढ़िया से बढ़िया आपका एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ एक से एक आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक से एक क्वेश्चन में लेके आऊँगा। और अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे और ये ऐसा भविष्य में आप देखने के लिए आप इसको क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाला भविष्य में जो है आपका इस तरह से वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।